यस सर। क्यों? सर पता नहीं कई जगह चल नहीं रहा। तुमने किस किस का अभी किसी का मैसेज आया था क्या? सर मैंने न्यूज़ में देखा था। अच्छा, हो सकता है कर रहे हो, क्या पता। और सुनाओ, कैसे हो? सब बढ़िया कुणाल आ सर। गया? कुणाल नहीं आया, अच्छा। तो आज वेट कर लें 2 मिनट और, बताओ क्या क्या कर लिया। सौमिल आ गया? हेलो, सौमिल आ गया? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ, अच्छा कृष्णा आ गया? यस सर। अच्छा, तो अभी वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, कुणाल। तो एक काम करो, इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, रेडियो एक्टिविटी है ना? तो सरफेस खत्म कर दें, फिर लास्ट में देखते हैं। और तुम्हारा भी वो पार्ट भी बचा हुआ थोड़ा, कौन सा पार्ट, कॉम्प्लेक्स और ये वाला, तो मैं वो यस एक्स्ट्रा में सर। पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कृष्णा, वहां पे तुम्हें एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे वहां पे तुम्हें मॉलिकुलरिटी लिखा हुआ मिल रहा होगा कहीं कहीं, यस सर। लिखा हुआ मिल, है ना? तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात कर रहा है। मतलब सिंपल आपको क्या बोल सकते हैं, मॉलिकुलरिटी, जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें तो उसको बोला होगा बाई मॉलिकुलर, है ना? सर तो मॉलिक्यूलरिटी तो वो होगा ना कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हाँ, वो करेंगे आपस में केमिकल पार्टिसिपेट कर रिएक्शन। उतने, हाँ उतने ही। जैसे मान लो दो, तीन, चार, इस तरीके से, है ना, एक, दो, तीन, इस तरीके से। सिंबल को ध्यान रखना। कितने लोग जुड़ गए? सर अच्छा, 22। 22। दिखता सोरोन आई है? देखो मेरे पास यस अब सर। अपडेट किस किस का है मैं ये बता देता हूँ। मेरे पास अभी अपडेट आया था, किस किस का आया था। मेरे पास सुमित का, सुमित सॉरी, सुमित तो नहीं, अक्षित का आया था क्वेश्चन। किस कौन सा अक्षित है पता नहीं, इतने सारे बच्चे हैं पता नहीं चलता। सौमिल ने किए हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके कितने किए हैं? सौमिल ने किए हैं, और दूसरा किया हुआ है प्रतीक, कुणाल ने भी किया था। कुणाल ने तो उसी दिन कर दिया था रात को, जून 3 को। आज 5 जून होगी ना? हेलो। यस सर। यस सर। तो भाई ध्यान रखो, ठीक है। इन चीज़ों का डेली अपडेट करते रहो। आज कृष्णा का भी आया था मैसेज, दिक्ता सोरोन का भी आता है। तो भाई ध्यान रखो, जो जो बच्चे कर रहे हैं, मैं तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ है नहीं। इससे तुम्हारी क्या बनेगी, एक रेगुलरिटी बनेगी, है ना। और जिसको जो लोग नहीं करते हैं वो अपने लिए फिर प्रॉब्लम में आएंगे बाद में वो खुद ही। सर चलो, वो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था आपने वो बता दीजिए एक बार। वो क्वेश्चन नहीं हुआ, कितना आ रहा था उसका, बताओ। सर मेरा 28.8 आ रहा था। बिल्कुल सही, कैसे निकाला था? सर कुछ नहीं, बस जब उसमें वही फॉर्मूला लगा दिया ln k2/k1 वाला। हाँ बस वो तो लगा दिया तो। सर लेकिन जो k2 है उसे लिख दिया xk1। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई e⁻1/4। बिल्कुल सही। उसको अप्रोक्सीमेट किया तो वो 29 आया, तो 1.29। बिल्कुल, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, तुमने उसे कर दिया होगा उसकी रिस्पेक्ट में। कितना परसेंटेज दिया हुआ था वो? 28.8। 128.8। लास्ट में तुमने परसेंटेज कैसे निकाला? वो तो 1.22 की सर समथिंग आया होगा। 1.29 आया ना, तो जो जो हाँ, जो भी चीज़ बनने प्लस होगी 0.29। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही, उसको ऐड कर दिया होगा तुमने। जैसे कि इंक्रीज हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर कितना यस। हो गया, 28। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। जो मैंने पिछला क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। तो मैंने क्वेश्चन लिखूंगा, याद है सभी को? लिखा हुआ है सर हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, देखो पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, आज डेट कितनी है? 5। कुणाल आ गया? तो देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया यहाँ पे log k2/k1 क्या था, निकालना था आपको।
ठीक है, कितना आया बताओ, ये अपॉन 2.303 आर कितना था, बोलो, T2 T2 माइनस minus T1, T1। T1 डिवाइड बाई T1 T2, वैल्यू रखो, आंसर कितना आया था इसमें बताओ, लॉग K2 बाई K1 कितना आया था, कितना आया था सोमिल? सर 1/4 इसमें डिवाइड भी हो जाएगा, 1/4 डिवाइड बाई 2.3। 1/4। सर मैंने एलएन के टर्म्स में किया था ना, तो वो अच्छा अच्छा अच्छा, डिफर करेगा 2.3 से। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, क्या नाम है, एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है 9 किलो जूल, कितनी दी गई है एक्टिवेशन एनर्जी? सर 9 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ 9 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है। तो अब आपको सिंपल क्या था उसमें बताओ, जब आपको दिया हुआ था 9 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ था, तो वैल्यू रखनी है सिंपल, बताओ कितनी थी इसकी, किलो को कैलोरी पर मोल में करो, 9000 अच्छा 2.303, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 25/3। सर कैलोरी में से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको? कैलोरी में वैल्यू गिवन है ना हमें एक्टिवेशन एनर्जी की, हाँ 4.2 तो से जूल, मल्टीप्लाई करना। अच्छा तो बाद में कर लेंगे, लास्ट में भी कर लेंगे, चल जाएगा वो तो, है ना। हम जूल में क्यों, हम कैलोरी पर मोल में दे दें आंसर, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ओके ऐसा। बोलो, तब भी तो बात तो वही है ना, है ना। तो 2.303 आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बोलो, 25/3। तो इसको कर लोगे कैलकुलेट, अंदर कितना T2 टेम्परेचर कितना है, बोलो कितना दिया हुआ था, 300। कितना, 300 माइनस कितना, T1 कितना था, 290 या कितना था, 295। डिवाइड बाई कर लो, बस इसको सॉल्व करना है। थोड़ा बस तुम लोगों को नीट वालों को इसलिए थोड़ा टफ चैप्टर लग रहा होगा यहाँ पे आखिरी में आके, क्या बोलो, क्यों लग रहा था, क्योंकि सर कैलकुलेशन कौन ज्यादा सा है। क्वेश्चन करा रहे हैं? अरे किस आगे कुणाल, यस सर, आ गया। बेटा मैं वही पुराना वाला क्वेश्चन करा था, बच्चे को पूछना किया था पुराना वाला क्वेश्चन, जो सर आपको कौन सा नहीं दिया वाला? था, होमवर्क में ही दिया था एक क्वेश्चन, भूल गए, बहुत सही, बताओ, चलो कोई बात नहीं, किसना, यस सर, 1 मिनट होने वाला था। सर ये तो पॉइंट में आएगा। कितना आएगा पॉइंट, पॉइंट 12 या 11 की समथिंग आएगा, 0.1। सर 0.02। नहीं नहीं वो तो ज्यादा आ रहा, .1 एंटी लॉक तो तुम कैलकुलेटर यूज कर लिया करो एंटी लॉक के लिए, .1 की समथिंग आएगा ये, आप इसको कैलकुलेट करोगे जब, ठीक है, ये सर लॉक पॉइंट K2 अपॉन, 0.02 ही आ रहा है सर, एक बार देख लीजिए। तुम चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ .1 आएगा समथिंग, .02 तो नहीं आएगा कैसे भी इसकी वैल्यू। सर मैंने कैलकुलेटर से किया है। अच्छा, ऐसा क्या, तो उसने 4.2 से यस सर। मल्टीप्लाई किया। तो फिर लॉक निकालोगे कितना आएगा इसका, बोलो, कैलकुलेट करूँ क्या, मैं कैलकुलेटर से करूँ, देख लो तुम जो भी आए, सर जो सर भी इसको आए जूल आप, में कर लीजिए, तब शायद आ जाएगा 0.1। हाँ जो भी करो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल आपका ये आ जाएगा। अब आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या निकाल लोगे, K2 अपॉन K1 एंटी लॉग ले लोगे, इसका एंटी लॉग जो भी आएगा आपका वो वैल्यू x मान लो आ गई, बस आपका K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू K1, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे, इंटू 100 कर दो, तो जो एक्स्ट्रा आएगा क्या 128 कुछ आएगा, 0.8, है ना, तो कितना आ जाएगा, 100 में से माइनस 128 में 100 माइनस करोगे कितना आएगा, 28.8 समथिंग या 28.9 समथिंग आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, बोलो किसना कर लोगे अब, यस सर। सर पक्का, एंटी लॉग लेंगे कैसे? हाँ एंटी लॉग मैं अब नेक्स्ट क्लास में, तो मैं देखो एक दो तीन चीजें याद रखो, जैसे आप log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेस 10 पे,
सर 0.30 0.3010 log 3 की वैल्यू कितनी होती है? सर 0.48 47, ठीक है। log 5 की, 0.69 log 10 की, सॉरी log 7 की, 0.84 बोलो। पॉइंट 84 सही बता रहे हो मुझे? ये बेस 10 में पूछ रहा हूं मैं। 84 कह रहा हूँ। सर 0.84 होगी ना। हाँ 0.84 वही मैं कहूँ। अच्छा अब देखो ये आ गया। अब देखो बेटा, जैसे मान लो log 6 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? log 2 इंटू प्लस 3 लिख log सकते हो 3 6 को? हाँ बिल्कुल। फिर अब क्या हो जाएगा? log a इंटू बी क्या होता है किसना? सर log a प्लस b log a। अब सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ऐसी मान लो log तुम्हें 14 की वैल्यू निकालनी है, ये चार log वैल्यू याद 7 रख लो। into 2। हाँ अब समझ में आ गई ट्रिक कैसे करना है? बोलो। यस सर। तो log 7 सभी को समझ में आ गई? इस तरीके से करो नीट वाले स्टूडेंट। सर बस log 7 से इससे ज्यादा तो याद नहीं रखनी है। नहीं नहीं, बस इतने से ही सॉल्व काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। आप किसी भी वैल्यू निकाल लो, मान लो तुम्हें log 28 की भी वैल्यू निकालनी है तब भी आ जाएगा। बताओ कैसे आएगा? सर सिंपल। 7 into 2 into 2। 28 log 28 करोगे, 28 को क्या लिख सकते हो? 14 इंटू 2 लिख सकते हो? बोलो। सर डायरेक्ट log 7 into में हाँ 2 into 7 इंटू 4 4। कर लो, या फिर सिंपल हो जाएगा सॉल्व, है ना? तो जब log 7 इंटू 4 करोगे तो कितना? 28। तो अब log 7 प्लस log 4, log 4 को क्या लिख सकते हो? बोलो। log 7 प्लस 2 log log 2। 2 लिख सकते हो? आ जाएगा इस तरीके से। कर लोगे अब कितना? ट्रिक समझ में आ गई कैसे करते हैं? यस सर ये तो आ गया। चलो अब मैं एंटी लॉग भी तुम्हें ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? उसकी, उसको भी सॉल्व करने की ट्रिक्स है। देखो क्वेश्चन देखो। द एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा कल पेपर में क्या क्या आना है? रिडॉक्स आना है बस 11th से, और बाकी से कुछ नहीं आना है, ठीक है? बाकी सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कौन सा? Kinetics। काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब नेक्स्ट टाइम से तो मैं ये 2 चैप्टर शुरू के स्किप कर देंगे अब। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए, यस सर वरना जो चैप्टर चल रहा होगा उसके तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे। हाँ, फॉर ए रिएक्शन विच डबल्स the rate when the temperature is raised from 300 Kelvin to 310 Kelvin। करो। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 50.6 किलो जूल पर मोल। मैं एक काम करूंगा, ये तुम्हारी फिजिकल खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिजिकल खत्म होने के बाद अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 53.6 किलो जूल पर मोल। तीसरा 56.6 किलो जूल पर मोल। 2-3 दिन क्या करेंगे? बढ़िया से प्रैक्टिस। बोलो। पूरे क्वेश्चंस लगा जाएंगे सारे। यस सर वो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद करेंगे स्टार्ट अप चैप्टर, कौन सा वाला? पी ब्लॉक, वो करेंगे, मेटलर्जी नहीं करेंगे, पहले सर करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। हाँ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, बड़ा चैप्टर है वो, काफी बड़ा चैप्टर है। बताओ क्या कैसे करोगे इसको? अच्छा ये डबल का मतलब क्या दे दिया इसमें? So 53.6। 53.6, वेरी गुड। तो मेरा भी आ क्या किया गया। तुमने? वेरी गुड वेरी गुड। बेसिक फॉर्मूला आना है। आसान है। करें हम सॉल्व?
जो कितना आसान था। यदि आप देख रहे हो, यदि आप पहले आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल आपको बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो सर अभी आपने क्या पढ़ाया सर? अभी क्लैश हो गया था। बेटा, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बस, अभी मैंने कुछ नहीं कराया। पुराना क्वेश्चंस थे बच्चों के और लॉग थोड़ा बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। जो क्या लिखा हुआ, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन विच डबल द रेट व्हेन द टेम्परेचर रेज फ्रॉम 300 केल्विन से 310 केल्विन। जो एक काम करो, आप एक बात आना, यहाँ पे ई की पावर क्या होता है, माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। बोलो, यस सर। यही होता है। अच्छा, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना है इसके लिए, 300 केल्विन। तो यदि हम इसका लिए लिखेंगे तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन कितना हो जाएगा, बोलो, 300 इंटू आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो बेटा। यस सर। यस सर। K1, अच्छा K2 कैसे निकालोगे, बोलो, जस्ट डबल है ना उसके। देखो कैसा है, 2 इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी 2 310 कितना हो टेम्परेचर जो जाएगा। गिवन है हाँ ये बढ़ बिल्कुल, जाएगा। 310, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपल, अब आप इसको इक्वेट कर सकते, K1 इक्वल टू K2 ले लें। तो कैसे सॉल्व होगा बताओ, जैसे ही लोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, सॉरी सीधे लिख सर देते हैं ना, K1 इक्वल्स टू KT कैसे ले लिया आपने? क्या लिखा हुआ है पीछे देखो, K1 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन विच डबल्स द रेट व्हेन द टेम्परेचर, मतलब क्या है, सिंपल डबल ही तो बता रहा है। K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K2 हो जाएगा, यदि हम ऐसे भी लिखना चाहें तो। इसको सीधा डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट कर लो, वैसे भी कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, माइनस ई अपॉन 2.303, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, आर इक्वल टू, मैं यार पल सा यार, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा माइनस ई ए अपॉन 300 आर, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर 2 ई की पावर माइनस ई ए अपॉन 300 आर, 310 आर। अच्छा, अब क्या कर ले लोगे, लॉग ले लोगे दोनों साइड, बोलो। लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, ई लॉग, लॉग लोगे जैसी तो ई टू डी बेस ई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बचेगा क्या, ई ए अपॉन 300 आर, यही बचेगा। बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लॉग लोगे तो लॉग 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये लॉग बेस ई तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या बचेगा, ई ए अपॉन 310 आर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बोलो। सर ये चेंज कैसे करते हैं? किसको चेंज कैसे करते हैं, मतलब सर मैं उधर log 2 कैसे आ गया? लॉग टू ऐसे आया ना, लॉग लॉग ए इंटू बी नहीं लगाओगे जब लॉग लोगे दोनों साइड, तो लॉग ए इंटू बी लगाया हो तो लॉग ए प्लस बी किया हो, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी में क्या है, ये है, तो ये क्या नीचे उतर के आएगा, तो माइनस टाइम्स नहीं आ जाएगा। नहीं आया समझ में बेटा, कितना देखो, log 2 ई की पावर ई ए अपॉन 310 आर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, log 2, सर समझ गया सर। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ इसमें कर लोगे, अब ये निकाल लोगे, ये हम कर दें अब भी, यस सर। ठीक है। तो बस सॉल्व करना है आपको, आर से ये आप ln2, यहाँ ln की 2 की वैल्यू कितनी होती है बेस 10 में, यदि आप करोगे तो 0.3010 करोगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, यस चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। In the Arrhenius equation for a certain reaction, the values of A and EA are
4 into 10 to the power 13 per second and 98.6 किलोजूल पर मोल। ठीक है। इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो बताओ व्हाट टेम्परेचर will its half life period be 10 मिनट। बताओ कैसे करोगे? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू हम दूसरी लेंगे क्योंकि हमने नेचुरल लॉग लिया था 0.301, तो बेस 10 पे होगा ना। कैसे? हमने ऊपर क्या लिया? अच्छा, मैंने उसको Natural चेंज log नहीं किया, नेचुरल लॉग लिया है, तो बेस ई पे ले लो। नेचुरल लॉग लिया है तो बेस ई पे ही लेना पड़ेगा। हाँ, नेचुरल लॉग ही लिया है तो बेस ई पे लेना पड़ेगा। तो बेस ई पे क्या ले? अरे log 2 की वैल्यू बोल रहा है। हाँ तो सर बेस ई log 2 की वैल्यू क्या होगी बेस ई का? चेक करो, थोड़ा सर्च तो करो, मिल जाएगी तुम्हें। थोड़ा ढूंढने से भी कभी पैर भी तो, हाथ पैर थोड़े फड़फड़ाओगे तो याद रहेंगी ना चीजें। वैसे बेटा वहां भी आप यदि नहीं भी लेते तब भी 2.303 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बेस 10 पे चल जाएगा काम। क्यों? सर 0.69। वैसे भी बेटा क्या, क्यों बोलो? क्यों कुणाल, सही बोला मैंने? फीलिंग आपके दोनों तरफ से वो कट जाएगा फिर जो फैक्टर है। हाँ वो तो Yes, कैंसिल sir. तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है लॉक, आप बेस 10 में ही लो उसमें वैल्यू। आज का होमवर्क क्या दे दें तुम्हें? अब तो तुम्हें कल तो पेपर ही है। हो गया? कितना आया इसका आंसर? बोलो। 2 मिनट्स। कुणाल हो गया? कितना? 349 केल्विन आ रहा अप्रोक्स। नहीं, गलत है, बहुत ज्यादा ही तुमने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लियो क्या? इसका आंसर आ रहा है 311। एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। यस सर, अब आ गया। आ गया? क्या गलती कर दी थी? सर उसमें यूनिट हमको सेकंड इनवर्स में दिए ना, और मैंने हाफ लाइफ को 10 मिनट्स ले लिया। अच्छा। सेकंड से बनाना पड़ेगा पहले उसमें। हो गया सर। हो गया, आसान है। देखो दिमाग थोड़ा दौड़ाओ तो सब सॉल्व है, सब क्वेश्चन सॉल्व है। देखो यदि आपको पता है आर्हीनियस जो इक्वेशन होती है, के इक्वल टू क्या होता है बताओ? ए ई की पावर क्या होता है? माइनस ई अपॉन आर टी होता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं लॉग ले लूं दोनों साइड लॉग ले लिया, सुनना, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? लॉग के प्लस लॉग ए माइनस
EA अपॉन RT लिख सकता हूं, बोलो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना बेटा, ये log A यहां आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, log K माइनस log A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log K अपॉन A लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया बोलो, ये EA अपॉन RT। अच्छा अब जो 180 बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दें। सर माइनस ये अपॉन RT होगा। हाँ लो माइनस लगा देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं K इक्वल टू क्या होगा बताओ यहाँ पे। ln 2/6 में। हाँ तो K इक्वल, अरे 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो मतलब आप इसको सॉल्व करोगे, टी हाफ कितना 0.693 कितना दिया हुआ था बताओ, 10 मिनट इंटू इसको किसमें चेंज करोगे बताओ, तो कितना हो जाएगा ये, जब आप इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 600, ये हो गया ऊपर 69 है पॉइंट, यदि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें तो 6.9 और नीचे कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, बोलो। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो इस तरीके से करते हैं, ध्यान थोड़ा देखो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूँ। 693 लिखा है, ऊपर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं पूरा करके दे रहा हूँ। 600 ये हो गया, नीचे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा सिंपल बताओ, 6.9 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या कर दें 6 इंटू 10 टू दी पावर, बोलो माइनस, सॉरी +3 कर दें, बोलो। अब देखो 6 1 जा 6, यदि आप वैसे भी काटना चाहो तो वैसे भी चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या बचा 3। अब देखो 3 7 जा, अब अलग आ रहा है यार, ऐसा क्यों, हाँ सही तो जा रहा है, 3 7 जा 21, कितना बचा 2, फिर कितना जाएगा 3 6 जा 7.6 आ रहा है क्या, ये ज्यादा नहीं आ रहा कुछ, सर सीधा काट देंगे ना 1.13 आ रहा है। कुछ गड़बड़ी हो रहा है। रुक जाओ, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है ये, 1 मिनट रुको। यदि हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, सर 1.1 पे सीधा कैंसिल कर दीजिए। नहीं ये इससे क्यों नहीं हो रहा है, इससे भी तो होना चाहिए। यदि हम इसको सर 6 से 6.9 को 1.1 से कैंसिल, सर 2.3/2 आ रहा है। हाँ सही है। तो कितना आ रहा है बोलो, ये 2.3 आ रहा था, तो 2 बन जा 2 पॉइंट, 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, 1.15 की समथिंग आ रहा है ना, इनटू ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी 10 टू दी पावर -3 हो जाएगी, बोलो। अच्छा ये अपने पास k की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब आपको क्या करना है सिंपल, यहाँ से एक बात आना, यदि हम देखें तो आपको k की वैल्यू दे दी गई है, तो बस अब आपको वैल्यू डालनी है। लॉग a की भी वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ ऊपर, 4 इंटू 10 टू दी पावर 13 पर सेकेंड, सब दिया हुआ वैल्यू रखो आंसर पाओ। तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी हुई है 98.6 किलो जूल में दी हुई है, तो किलो जूल में दी हुई है तो कितने हो जाएगा बोलो, इंटू 10 टू दी पावर 3, नीचे 8.314 इंटू टी निकालना है अपने को, इंटू 2.303, कैलकुलेट कर लो। सर माइनस भी है, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है सॉल्व कर लोगे, सॉल्व की बारी है। इसको 1 मान लेना, 1 मान के सॉल्व कर लो 1.15 को, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ये क्यों सही बोला मैंने कुणाल, 1 मान सकते हैं इसको, ज्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए। log 1 इंटू 10 टू पावर 1 जीरो ही हो जाए, 0 की समथिंग, ठीक है चल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अच्छा ये क्वेश्चन करके और देखो, ये क्वेश्चन अच्छा और करा रहा हूं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
ऑर्डर रिएक्शन। सौमिल, अबूजर, अच्छा यस सर। बन रहे हैं क्वेश्चन? यस यस सर कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखा दो। किसने, तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? आज ये सब नहीं आया? और भी बच्चे थे नीट के, वो आज जो बोलते थे वो भी नहीं बोल रहे। हमें नाम नाम बताते हो बेटा अपने अपने, जैसे इन लोगों के नाम याद हो रहे हैं तुम लोगों के भी नाम याद हो जाएंगे। जिसको बताना हो वो बता सकता है, जिसको नहीं बताना भाई तो मत बताओ। रिएक्शन बताओ यहाँ पे आंसर। अराउंड 44 किलो जूल। कितना आ रहा है? 44 किलो जूल। सही है, अराउंड ठीक है। कुणाल तुम्हारा हो गया? 43.8 आ रहा मेरा। वेरी गुड, एग्जैक्ट आया तुम्हारा, बिल्कुल सही है। तुम लोगों का मेंटी रखे किसी दिन? सर इस बार फिजिकल का चैप्टर लीजिएगा। ना वही तुम ही लोगों का रखेंगे, बोलो। ठीक है सर। यस सर। चलो रखते हैं, सोचते हैं तुम्हारा जल्दी। आसान है तो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। हो गया कृष्णा? यस सर, बस कैलकुलेशन रह गई है। तो जो के की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? टी हाफ नहीं होता है? अच्छा ये एक बात बताओ मुझे, सिंपल। यस टी हाफ 30 मिनट के लिए कितना होगा? क्योंकि वो टेम्परेचर अलग है ना, बोलो कितना होगा? 0.693 डिवाइड बाई, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें क्या? जरूरत पड़ेगी सेकेंड में, जरूरत पड़ेगी, है ना? रेशियो में आएगा। डिवाइड, हाँ 30 कितना हो जाएगा जो भी आए आप कैलकुलेट कर लो। ऐसे इस तरीके से क्या कर लोगे? टी हाफ किस में कर लोगे बताओ? 10 मिनट के लिए कर लोगे, कितना आ जाएगा? K2 सिंपल आ गया 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ कितना हो गया यहाँ पे? 10। बस ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है, कर लोगे इसको। बस अब आपको क्या रखना है? लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस EA अपॉन 2.303 और
1/T1 माइनस 1/T2, बस अंक वैल्यू रखो और आंसर बताओ। यस कर लोगे? यस सर। सिंपल, यहाँ पे तो लॉग भी सीधा सीधा बन जाए, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तुम सीधा वैल्यू डालोगे तो लॉग भी तुम्हारा सीधा ही आ जाएगा, log 3 के समथिंग आ जाएगा सीधा। देखो वैल्यू डालोगे log तो ये 3 तो into 10⁻⁻1 है। हाँ, तो सीधा ही सीधा हो जाएगा आपका सॉल्व। सर क्या आएगी इसकी वैल्यू? सर log 3 + log 10 ऐसे करके करूँगा? नहीं नहीं, log 3 की पावर 10 - -1 क्यों आएगी? वो भी नहीं आएगी वैल्यू ओनली आपकी। log 3 आएगा ना? log 3 आएगा ओनली। log 3 डिवाइड करो ओनली इसको, log 3 तो नहीं आ रहा। इसको ही अरे कैसे नहीं आएगा? डिवाइड करो इसको। ये 0.693 0.693 तो कैंसिल ही हो गए। 10 से 30 कैंसिल, कितना बचा? 3। तो log 3 तो आ रहा है सीधा सीधा रेशियो। रखो वैल्यू। अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जगी। जल गई सर, वो मैंने पूरा कैलकुलेट करके निकाला था ना, इसी वजह से पता लगा रहा है। कभी कभी दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्या? कभी कभी विदाउट कैलकुलेशन भी दिमाग चलता है। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और लिखो, बड़ी रिएक्शन। A hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst, at the same rate, the temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy. Of the reaction. देखो अब मेरी क्लास कब होगी? मंडे को तो होगी नहीं, है ना? मेरी कब कब क्लास होती है? थर्सडे और सैटरडे। तो तुम्हें होमवर्क तो देना ही पड़ेगा मुझे। कैटलिस्ट lowers the activation energy by 20 किलोजूल पर मोल। बताओ उसको। So 100 kilojoules. कितना? 100। वेरी गुड। यस सर, 100 आ गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, एक नीट में एज इट इज रखा हुआ था विद वैल्यू तो चेंजेस ही, और एज इट इज एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन। तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कितना था? सिंपल आप देखोगे 500 केल्विन पे हो रही थी, बोलो। और कैटलाइज्ड रिएक्शन
इसको क्या हो गया? एक मिनट ना, ये काम करना ही बंद कर गया। पॉइंटर दिख रहा है कहीं? पॉइंटर यस सर। कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो, ये तो काम ही नहीं कर रहा पॉइंटर। एक मिनट हो, तो पॉइंटर ही काम नहीं कर रहा। इसका खराब हो गया मुझे लग रहा है। सर ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, k इक्वल्स टू ए ई। तो पूरी जल लगाने की माइनस। जरूरत ही नहीं थी, पूरे लगाने की जरूरत ही नहीं थी। एक मिनट यस सर, पूरा लगाया नहीं है वो तो बात। पेन टैप चेंज कर लूँ मैं? एक मिनट रुकना, ये काम नहीं कर रहा है। सर आप म्यूट हैं। अब देखो सही हूं मैं? और यहाँ पे क्या हो Yes, जाएगा? सिंपल, ए ई की पावर कितना हो जाएगा बोलो? माइनस ई अपॉन 400। हाँ क्यों कुणाल, फिर क्या किया? लॉग लिया होगा। सर सीधा इक्वेट कर देंगे पावर। हाँ सीधा भी सॉल्व हो नहीं जाएगा। सर, सीधा पावर इक्वेट कर देंगे ना। हाँ पावर भी इक्वेट हो, सीधे ही सीधा पावर इक्वेट हो रहा है, ये भी बात सही है। जब बेस सेम है, 500 आर इक्वल टू माइनस ई अपॉन 400 आर। बस सॉल्व कर लो। आप कर लोगे? सर के इक्वल कैसे हुआ सर? क्या बेटा? सर इसमें ये इक्वल कैसे हुआ? बेटा दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ देखो, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इज Yes. कैरीड आउट एट 500 इफ द सेम रेट बोल रहा है। जब सेम रेट है तो मतलब क्या है बताओ? के की वैल्यू से। हाँ है ना, सेम रेट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑफ सेम रेट इफ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 400 केल्विन। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड हो रहा है? 400 केल्विन। तो सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी देखना है। ओके। इससे 20 किलो जूल पर मोल से तो मतलब ही नहीं था बच्चे का, मतलब था हाँ मतलब यस सर, EMI -20 लिखेंगे ना RHS में। इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बात ध्यान रखना, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल दी गई थी वो ये था। ये कितना हो जाएगा? -20 लेना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखना इसको। कितना डिक्रीज हो गई लिखी हुई ना, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बाई 20 किलो जूल पर मोल। किससे? इसके कंपैरिजन में। तो यदि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA होगी तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? EA -20 होगी बस। अच्छा अब मुझे एक बात आओ, कोई भी तुम रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें कैटलिस्ट का क्या काम होता है बोलो? एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करना, 1 किलोग्राम को जल्दी अटेन करना। किसको करेगा बताओ? हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखना, EA 100 आ रहा है क्या सर?
हाँ 100 आ रहा है बिल्कुल। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर देगा, क्या हमेशा कम करेगा? मतलब सिंपल आप ऐसा सर बोल सकते हो ना। अगर जो कैटलिस्ट है इनहिबिटर है तो बढ़ा भी सकता हाँ है। बढ़ा भी सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा किस टाइप का कैटलिस्ट है। मतलब दोनों ही चीजें होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, दोनों काम करता है। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, यदि आपको याद हो, KClO3 का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है? बताओ क्या पढ़ता है? KClO2 प्लस O2 बनता है, बोलो आपको यदि याद हो। अब आपको एक बात पता है वहां पे, सिंपल सी बात, एक बात पता है आपको, यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर दूं पहले, ठीक है? ठीक है, देखो अब यदि मान लो मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कराता हूं, यदि मान लो विदाउट कैटलिस्ट इसको रिएक्शन कराता हूं, ये कितने टेम्परेचर पे होती पता है? 710 केल्विन की समथिंग होती है अप्रोक्स टेम्परेचर पे। और यदि मैं इसमें MnO2 को यूज कर लेता हूं तो पता कितने डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है? मतलब ये आ जाता वही 273 में 250 डिग्री सेल्सियस ऐड करना कितना आता है, बोलो? क्या चीज सर? 250, 273 में 250 डिग्री सेल्सियस ऐड करो 523। 523। तो ये 500 केल्विन पे ही हो जाता समथिंग। अब देख लो कितना अंतर आ रहा है, ठीक है? एनर्जी दे तो सिंपल, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। यहाँ पे तो चलो ठीक है, वो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन को पॉसिबल करा दे रहा है। अब जैसे मान लो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सिंपल क्या, आपके मान लो कोई भी आप ग्राफ बनाते हो तो क्या बनता है, यही तो ग्राफ आता है, बोलो? इसी टाइप से आता है, एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट होता है। थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ, एक्चुअल में ग्राफ इस तरीके से आता है, एक रिएक्टेंट होगा एक प्रोडक्ट होगा, इस तरीके से, ठीक है? अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला, एक्चुअल में ये था रिएक्शन ही हो रही थी, जैसे ही आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो इसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है? मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं सिंपल, इसको ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं हम पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो? पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये बात समझ में आई, बोलो? यस। ठीक है, अब रिएक्शन आसानी से हो जाएगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। अब ऐसे भी कैटलिस्ट होंगे, बोलो, जो क्या कर देंगे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देंगे बताओ, बढ़ा देंगे, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो आपने ये ग्राफ बनाया इस तरीके से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब ऐसा भी होगा कुछ, जहां पे क्या हो रहा होगा, बोलो? एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना? यहाँ पे क्या हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अच्छा ये बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन किसमें अच्छी होगी, इसमें या पहले वाले में या दूसरे वाले में? पॉजिटिव कैटलिस्ट। हाँ बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल, इसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, याद रख लो बस। पॉजिटिव कैटलिस्ट सर इनहिबिटर भी तो बोलते हैं सर। हाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन आप सिंपल सा भी ऐसे याद रखो, पॉजिटिव, आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से बात करो, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट अभी, ठीक है? अब देखो इतना क्लियर हो गया, बोलो? आप ऐसे समझ सकते हो ना, सिंपल सी बात है। मान लो एक लड़का है, एक पहाड़ है ये, ठीक है? इस तरीके से पहाड़ है, लड़के को चढ़ना है तो क्या लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, बोलो? अब मैंने इसी पहाड़ को क्या कर दिया, बोलो? कम कर दिया। अब लड़का क्या हुआ, बोलो? आसानी से चढ़ जाएगा। क्यों कुणाल? पर सर एनर्जी तो अभी भी लगेगी। एनर्जी लगेगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो कम ही लगेगी ना, उसके कंपैरिजन में तो एनर्जी कम ही लगेगी ना। दिखता सोरोन क्लियर इतना? अब बताओ इसमें क्या कुछ छूटा हुआ है। देखो एक चीज तुमने पढ़ी होगी कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती थी, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते थे तुम बताओ, किस पे डिपेंड करती है?
जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, yes sir, intermediate. जिसमें इंटरमीडिएट बनने वही स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता था, उसी पे क्या होती थी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती थी, ठीक है। Rate determining step. हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सिंपल एक बात भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, क्या ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिख के दे देगा, किस पे रेट डिपेंड कर रही है, आपको नहीं देगा, तो वहां पे आप क्या देखोगे, सिंपल बोलो क्या देखोगे, इंटरमीडिएट देखोगे। इंटरमीडिएट जहां पे बन रहा होगा बोलो वहीं पे क्या हो जाएगी, उसी पे रेट डिपेंड कर रही होगी। ऐसा होता है क्या कि मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है इंटरमीडिएट बनने में ही मान लो 5 घंटे लग रहे हैं, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने में कितने मिनट लग रहे हैं, मान लो 1 घंटा लग रहा है, तो पूरी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड की, Intermediate. 5 घंटे वाले हुए intermediate. ठीक है। इतना क्लियर। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बताओ। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन निकालना। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बता दो। पिछला वाला क्वेश्चन, किस पे, कितना वाला क्वेश्चन, जैसे इससे पीछे जो क्वेश्चन था। लो सर इसमें EA की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा, ए की वैल्यू निकाल ली नहीं है तो कैंसिल आउट हो गया ना बेटा। नहीं सर, ए की वैल्यू आप देखो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे सिंपल आप इसकी जब देखो ये आप कैंसिल हो गया तो क्या लग गया आपने, माइनस ई की पावर EA अपॉन 500R हो गया बेटा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, ई की पावर माइनस EA अपॉन 400R। अब इसके लिए तुम्हें पता है ई की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बोलो 400 के लिए EA माइनस कितनी डिक्रीज हो रही थी इनिशियल से, बोलो सिंपल हो रही है 20 जूल, तो EA माइनस 20 हो जाएगा। तो अब आप देखो, अब एक बताओ, ये बेस सेम है, जब बेस सेम होता तो पावर को इक्वल कर देते बेटा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। अब कर लोगे बेटा सॉल्व। सर इसमें फिर ये तो बस यही आ गया ना, EA इज इक्वल टू 5 EA/4। देखो ये कैंसिल हो गया, यस सर। बोलो हाँ, ठीक है। तो ये माइनस EA था, तो हमने क्या किया, माइनस EA यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया। सर पहले सीधा माइनस से माइनस कैंसिल कर देते तो सर इतना कॉम्प्लेक्स क्या बनाना। हाँ पहले ही कैंसिल कर देता हूँ, ठीक, खत्म करो उसको, पॉजिटिव में ही ले लेते हैं, ठीक है, छोड़ो माइनस में ही ले लेते हैं इसको, वो बात भी सही है, उस तरीके से कर दो। अब देखो अब क्या होगा, ये 400 से 400 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, R से R कैंसिल हो, तो बचा क्या, EA अपॉन 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, EA माइनस 20 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। ओके ठीक। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। तो ये तुम्हारा NCERT वाला पूरा पोर्शन खत्म। उससे NCERT में तो बहुत कम दिया था, काफी मैंने ऊपर एबव उठाया है, ठीक है, काफी आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। अब आप देख लो, होमवर्क आप सुन लो क्या है, ठीक है। अभी एलिमेंट्री वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या तुम्हें, सोमिल कुणाल, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के? एलिमेंट्री तो बहुत सारे कर लिए, कॉम्प्लेक्स के थोड़े लग रहे होंगे ना, A से B इस तरीके से दिया हुआ सिंपल। कुणाल तुमसे? सर अभी तो उस वहां तक कर लिए जहां तक रेडियो एक्टिविटी के हैं, उससे पहले तक कर लिए, और आज के 50 PY के चल लिए आज। ठीक है, कर लिए, इतना तो हो गया, मतलब तुम लगाते जा रहे हो। अभी तुम्हारे ये बताओ, ये जो 11th का तुमने क्या क्या रिवाइज कर लिया अभी तक, क्या क्या चैप्टर रिवाइज हो गए कृष्णा? सर अभी तो पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट दिया था रिवाइज करने का। ठीक है, कौन बताओ मुझे, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, और एक और अभी रिडॉक्स किया था, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किया था। और कौन सा? रिडॉक्स हो गया, 2 ही चैप्टर हुए ना अभी, अच्छे से हो गया सर। तो टेस्ट में आता है वो तो करनी है पहले ही, जो टेस्ट में आया, जैसे आयनिक आया था तो आयनिक रिवाइज कर लिया, और इक्विलिब्रियम आया था वो कर लिया। यस सर, पूरा हो गया, एसपी हो गया ना रिवाइज, एसपी ब्लॉक हो गया, क्यों कितना इतना हो गया? यस सर, एसपी ब्लॉक अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, अब इतने पेपर होंगे ना तुम्हारे कि तुम भूल जाओगे पेपर देना, ये समझ लो, काहे टेंशन लो, इतना रिवाइज करा देंगे,
कुछ पहले से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन तुम्हारा डेली, पहले भी इतने क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्यों कुणाल और सोमिल अबूजर? सर पहले का थोड़ा कम था। पहले तो कम करते हुए, अब थोड़ा बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस लेवल या नहीं? कुणाल तुम इतने ही करते थे क्वेश्चन, नहीं सर। तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा होगा, ठीक है? यस सर, आज तो जल्दी हो गया उसमें। हाँ, जो सिंसियरली होके करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस 2 महीने हमारे साथ लगा रहेगा ना, 2 महीने बाद उसको अपना लेवल खुद ही दिख जाएगा कि हम कहाँ पहुंच गए, टॉप पे आ गए। तो देखो, अब जो करना है आपको, केमिकल बॉन्डिंग करना है। मैं जब क्लास लूंगा किस दिन बोलो? थर्सडे वाले दिन, जब भी होगी, थर्सडे या उससे पहले जब भी होगी, उसके मिनिमम क्वेश्चन, इसके 100 क्वेश्चन लगे होने चाहिए। यदि मान लो जल्दी होगी तो 100 क्वेश्चन, और नहीं तो थर्सडे तक तुम्हें पूरा केमिकल बॉन्डिंग क्या करना है, हो जाएगा कंप्लीट। सर 100 मत दीजिए, 50 दे दीजिए। एसपी ब्लॉक भी तो भी रिवाइज कर रहा हूँ सर मैं। बॉन्डिंग तो स्टार्टिंग में भी करवा रहा था। यस सर, वो तो चलो अभी कर लो दोबारा से बॉन्डिंग में, इसलिए बोल रहा हूँ पी ब्लॉक के लिए थोड़ा जरूरत पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक में। सर वो तो रिवाइज हमने कई बार किया है केमिकल। तो फिर कौन सा दे दें, बताओ चैप्टर, तुम लोग बताओ जो तुम्हें टफ लगता हो। सर थर्मोडायनेमिक्स दे दीजिए, वही लगता है टफ। अभी थर्मो ने मत लो, अभी एक जैसे चैप्टर मत लो, फिजिकल चल रहा है। जब मैं आसान चैप्टर कराऊंगा तब थर्मो दूंगा। इक्विलिब्रियम भी तुमने पहले ही ले लिया। तो सर ऑर्गेनिक का कोई दे दीजिए। इसके पी बाई क्यू थोड़ी ना किए तुम लोगों ने, एक काम करना पी बाई बॉन्डिंग क्यू। है सर कर लिए, हाँ हाँ सर कर लिए, पी वाई क्यू कर लिए। पी बाई क्यू भी कर लिया, सर फिंगर टिप्स भी हो गए। फिंगर टिप्स नहीं हुई सर। चलो एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, तब तुमने कर लिया ना, ये सब हो गया तुम्हारा, तो इसको मिटा दो। सर हाइड्रोकार्बन दे दीजिए। अब हम जो दे रहे हैं तब सुनो, जीओसी करना है फुल, ठीक है? ये तुम्हारा फुल नहीं सर। मैंने इस वीक 2 वीक का तुम्हें काम दिया है, 2 वीक में तुम्हें करना है, मतलब 2 वीक बाकी पेपर होगा और जीओसी आएगा इस बार पेपर में। हाँ, नेक्स्ट पेपर में जो भी आएगा, ठीक है? इसके आपको क्वेश्चन सारे पी वाई क्यू प्लस और क्या लगाना है आपको? कौन सी बुक लगा रहे हो? बुक कौन सी है तुम लोगों के पास? सर फिंगर टिप्स। नरेंद्र अवस्थी। नहीं, अरे ऑर्गेनिक की नरेंद्र अवस्थी कहाँ होगी? एमएस सर। एमएस चौहान कौन सी वाली है, एनसीईआरटी वाली है या एडवांस वाली? तो वो तो तुम्हें डाउट में ही तुम्हें अभी आते हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। सर बस उसमें एक चीज सही लगती है मेरे को कि जैसे अगर उसमें अल्कीन में सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो डबल बॉन्ड वाले जितने क्वेश्चन होंगे सब आ जाएंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सब। हाँ, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे पता है ना तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है। तो सर वो मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, उससे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, एक पियर्सन नीट वाले की, तो फिंगर टिप्स कर सकते हैं ना। हाँ पियर्सन की तुम लोग जो जेई वाले हैं, डीके सिंह ले लोगे? बताओ, ले सकते हो डीके सिंह? ज्यादा महंगी नहीं आएगी, 300 रुपए की आएगी ऑर्गेनिक की। से 11 तक होगी। हाँ दोनों की है। उसमें मतलब एक चैप्टर में 500 550 क्वेश्चन है। देखो, यदि मुझे पीडीएफ मिलेगी तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? एक दिन रुक जाओ, अभी मैं ढूंढ के तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। यदि मैं तुम्हें वो बुक दे दूं पीडीएफ फॉर्म में तो चल जाएगा काम, ऐसे ठीक है। ठीक है? और नहीं तो यदि तुम्हें पियर्सन बुक मिलेगी, जिसको बुक नहीं खरीदना, या तो पियर्सन की तुम ये ले लो, या तो ये ले लो डीके सिंह, या जिसको लेना हो हिमांशु पांडे ले ले। वैसे हिमांशु पांडे इसलिए मत लो क्योंकि तुम्हारे पास कौन सी बुक है बोलो? ऑलरेडी एमएस चौहान है, तो हिमांशु पांडे मत लो, ठीक है? लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? जीओसी मुझे पूरा चाहिए कंप्लीट। तुम्हारे पास जो भी बुक है सर डीके सिंह में भेज देता हूँ। ठीक है, मैं दे दूंगा। सर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप ग्रुप में कर देना, या मैं ही कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, मुझे कर देना या ग्रुप में डाल देना, ठीक? मैंने भेजी हुई थी शायद पहले। अब स्टार्ट करें नया चैप्टर आज। यस सर। रेडी हो सभी लोग? अब देखो क्या करेंगे, अब जैसी फिजिकल खत्म होगी ना, उसके बाद अपन पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ उठा लेंगे, कि उठाएं कि क्या कुछ करें, बताओ, कोई सजेशन दो।
सर अब कौन सा चैप्टर होगा? अच्छा आ गया आकाश। इसके बाद अपन सरफेस के बाद खत्म, फिर स्टार्ट करेंगे सरफेस करेंगे इसके बाद। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम करा देंगे, लास्ट में कराएंगे ओके सरफेस के बाद, ठीक है। न्यूक्लियर में वैसे हम इसलिए थोड़ा अभी स्किप किए हुए हैं, न्यूक्लियर को इसलिए रोक दिया, मैं सोच रहा हूँ तुम फिजिक्स में पढ़ोगे अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुम जब फिजिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा उसका, बोलो, आइडिया आ जाएगा, बेसिक्स पता चल है ना, बेसिक्स का आइडिया आ जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि है तो वही चीज एक्चुअली, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ही कराना है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, इसलिए नहीं आता ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ से बन जाता है बोलो, फिजिक्स में पूछ लेता है, क्योंकि आप कभी भी पेपर उस हिसाब से बनाया जाता है कि क्या नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल पेपर ना आया जाता, समझे, उस हिसाब से पेपर बनाया। जैसे एडवांस में है, आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल में काइनेटिक्स से ही आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसे पता है एडवांस को, यदि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री में पूछ लूंगा, यहाँ पे यदि मैंने पूछ लिया तो मैं फिजिक्स में क्या पूछूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, ठीक है। सर फिर थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स के क्वेश्चन किस में आते होंगे? ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में तो मिलेगा तुम्हें, दोनों में आते हैं। वो तो दोनों में आते हैं, वो फेवरेट टॉपिक है चाहे वो कुछ भी कर लो, वो तो फेवरेट टॉपिक है इनका। सर फिजिक्स में तो मैकेनिक्स है। हाँ मैकेनिक्स फिजिक्स में, और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, मैं कुछ चैप्टर के नाम लिख देता हूँ, तो ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं नीट जेई में, मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपका हो गया केमिकल का, ये 12th की पूरी केमिस्ट्री, पूरी टॉपिक 12th की केमिस्ट्री क्या, सिंपल हम बोले हैं 12th का आपको ये फिजिकल, ऑर्गेनिक फुल, ठीक है। अब तुम देख लो इनऑर्गेनिक से आता है, लेकिन किससे, केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा पूछा जाता है, यदि केमिकल बॉन्डिंग जिसने अच्छे से पढ़ लिया है उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग प्लस एक और है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, तो 4 क्वेश्चन तो यही हो गए, कंफर्म है, कुछ भी कर लो। और अब मिनिमम 2 बता रहा हूँ, और मैक्सिमम की तो गिनती नहीं, 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। सर ये तो नीट में बता रहे होगे ना सर? नीट और जेई मेंस में भी। अब जेई मेंस का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अब 2 ही पूछता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू भी डालने पड़ते हैं उसमें, इसीलिए। तो मैं तुम्हें अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा कौन कौन से करने हैं ज्यादा। सर कुछ तो चैप्टर ऐसे भी होंगे जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आते होंगे। नहीं आता सबसे, एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। जैसे आप ये पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल छोड़ देता है बच्चा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक मिलेगा तुम्हें, ये कंफर्म है। तो सर 25 से 25 चैप्टर है, तो क्या हुआ, हाँ सबसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है। हाँ तो एक आध चैप्टर छोड़ देंगे, अब वो पता नहीं किससे छोड़ेंगे। तो सर जेई में 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट तो मिक्स कर देते हैं ना? हाँ मिक्स, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो मिक्स ही करते हैं। अब जीओसी क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी डायरेक्ट, इस साल आया था 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ज्यादा लगा देते। केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से, मान लो उसने H3PO4 का स्ट्रक्चर पूछ लिया, ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या क्या लग गया, इसमें पी ब्लॉक भी मान सकते हो, पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, तुम इसको किसका क्वेश्चन मान सकते हो बोलो, एन उसका भी मान, केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन मान सकते हो, तो वो सिस्टम है। सर मेनली तो ये केमिकल बॉन्डिंग का ही है। हाँ आगे बढ़ता हूँ, अब हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, सरफेस केमिस्ट्री में हम एक बात करते हैं, तुमने नाम सुना होगा कि कोई भी रिएक्शन जब लेते हो, जैसे मान लो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, पढ़ी है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या कैटलिस्ट के प्रेजेंस, निकिल प्लैटिनम या पैलाडियम के प्रेजेंस में कराते हो, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, सिंपल एल्कीन बनता था, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होती थी। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज, एक्चुअली जो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम सरफेस फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सरफेस फेनोमेना के बारे में जनरली। अच्छा अब दो, तो यहाँ पे जो भी आप कैटलिस्ट यूज करो जो भी रिएक्शन में, अब बच्चा समझ में आया हम ड्राई कंडीशन ही क्यों लेते हैं। यदि आपने कोशिश किया होगा कि हर केस में हम क्या लेते हैं, बोलो ड्राई लेते हैं, क्यों लेते हैं ये भी पता चलेगा यहाँ पे।
कि क्यों ही हम ड्राई लेते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया मिल जाता ज्यादा, और बहुत से रीजन है, फाइन पाउडर्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, ये सब बातें हैं। तो हम ये सारी चीजें इनमें पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? बोलो, एब्जॉर्प्शन किसे बोलेंगे? एनीबडी? बोलो। अरे एब्जॉर्प्शन, जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन क्या है, जैसे मान लो आप फॉर्म में जो एब्जॉर्ब कर लेगा सिंपल, उसी को तो एब्जॉर्प्शन बोलो, है ना। एब्जॉर्प्शन उसी को तो बोलो जो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लो वाटर को जिसने एब्जॉर्ब कर लिया, चौक ने जैसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सोख लेना। चौक है, सोख लेना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले आता है एडजॉर्प्शन। क्या आता है? एडजॉर्प्शन। तो ध्यान से समझना एडजॉर्प्शन के बारे में। यहां पे क्या होता है, जो एवरी लिक्विड होता है और सॉलिड सरफेस, जो इस वीक तो तुम्हारी क्लास हुई नहीं, नेक्स्ट वीक में क्लास होगी एक्स्ट्रा, ठीक है जेई वालों। सॉलिड सरफेस यस सर। हैज टेंडेंसी to attract molecules from outside and retain them on the surface. This is called एज एडजॉर्प्शन। मतलब समझ में आया? बोलो। यस सर। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपने ये पार्टिकल्स लिए, ये आपका सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, इसको किसने अट्रैक्ट कर लिया? बोलो सरफेस में, इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो सिंपल क्या बना, यहाँ पे पार्टिकल्स आ गए। अच्छा एक बात आना, एडजॉर्प्शन किस पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। यस सर। ठीक है। अच्छा जैसे हम बात कर सके डस्टर देखा, डस्टर, आप जब ब्लैक बोर्ड साफ करते हो डस्टर पे क्या आ जाती है ऊपर? बोलो, डस्ट आ जाती है। बोलो वो कौन सा एडजॉर्प्शन, कैसा प्रोसेस है? एडजॉर्प्शन ही तो हो रहा है। एक्चुअल हो क्यों रहा है ऐसा, यदि हम बात करें, यदि हम मान लो सॉलिड की पार्टिकल है, यहाँ पे समझना, जैसे मान लो ये सेंटर पे पड़ा हुआ है पार्टिकल, ये कहाँ, इसका चारों तरफ फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो सरफेस पे फोर्स है, जो सरफेस पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसका फोर्स किस तरफ लग रहा है? बोलो, इनवर्ट फोर्स लग रहा होगा, है ना। अब जब डाउनवर्ड लगेगा तो इस जो बाहर का पार्टिकल होगा वो क्या होगा? बोलो, अट्रैक्ट होगा। बोलो होगा या नहीं होगा अट्रैक्ट? तो कहां पे आएगा वो? सरफेस पे आएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। कैसे होगा सर अट्रैक्ट? देखो, क्यों इनवर्ट फोर्स लग रहा है, जब इनवर्ट फोर्स लग रहा है तो ये किसकी तरफ हो रहा है? ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। तो कहाँ हो रहा है? बोलो, क्योंकि जो फोर्स ये नीचे की तरफ खींचेगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी एक अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या लग रहा होता, एक अट्रैक्शन लग रहा होता है। अभी हम बात करें केमिजॉर्प्शन, फिजियोप्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो। अभी आप सिंपल सी बात करो, ये अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक लेयर बनती जा रही है, सिंपल। अच्छा एक बात आना, जैसे जैसे मान लो पहला पार्टिकल आया, पहला पार्टिकल का मन था तो वो यहाँ आया, तो उसके पास पूरी पोजीशन है, जगह है, अभी वो कहीं भी आ सकता है। दूसरा पार्टिकल आएगा तो नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होती है, नहीं बताओ? कम होती जा रही है। कम होती जा रही है ना। एक टाइम बाद क्या होगा, जब यदि मान लो फुल चॉइसेस भर गई तो क्या हो जाएगा एक टाइम बाद? नंबर ऑफ चॉइसेस 0। जीरो मतलब खत्म, एडजॉर्प्शन हो गई नहीं। ठीक है। अच्छा ये कैसा फेनोमेना है यदि पूछा जाए? सरफेस फेनोमेना। अच्छा बल्क फेनोमेना का मतलब समझते हो क्या होता है? यस सर, बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है। हाँ सिंपल, अभी हम बात करेंगे। जैसे तो देखना, अभी एडजॉर्प्शन की बात की, जैसे एग्जांपल है, यहाँ सुनना एग्जांपल। हम पहला एग्जांपल लेते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल।
ये भी किसका एग्जाम्पल है बताओ, एडजॉर्प्शन का। ठीक है, दूसरा जो आपने एक सुना है जो डेंजरस, जो कोल माइनिंग में, माइनिंग वगैरह में लोग काम करते हैं, सुना है कभी, माइनिंग में काम करते हैं, तो वो एक मास्क पहनता है इंजीनियर वहां पे, गैस मास्क, ठीक है ना, वो भी क्या करता है, बोलो एडजॉर्प्शन करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पे जो डेंजरस गैसेस होती है ना, वो मास्क पे रहती हैं, कहां पे रहती हैं, मास्क पे बाहर ही, और जो ऑक्सीजन होगी वो कहां चली जाएगी, बोलो अंदर चली जाएगी। तो वहां भी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ डेंजरस, ये याद करने वाला चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बाई गैस मास्क। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल। सर इसमें भी कैलकुलेशन है क्या? नहीं, इसमें कैलकुलेशन पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस याद रखने वाली चीजें, ऐसा होता है। क्या बेटा? क्रोमेटोग्राफी। आकाश, अभी हम बात करेंगे बेटा, अभी थोड़ा रुक जाओ, आगे बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे। क्रोमेटोग्राफिक एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, इसका आपने क्रोमेटोग्राफिक एक पेपर होता है एक्चुअली, अब तुम्हें बताएं वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्चुअली उसमें फ्लो होता है किसका, सॉल्वेंट का। कई टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, कई टाइप की, पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, बहुत टाइप की, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, बहुत टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। और आजकल जो मैक्सिमम काम हो रहा है ना, रिसर्च वगैरह, जो DRDO या DRDE काम कर रहे हैं जो कुछ, वो सब किस पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम क्रोमेटोग्राफी पे ही काम कर रहे हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी भी है तो बहुत ज्यादा ही काम होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये डिफरेंस देखें, एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। बताओ, जो एब्जॉर्प्शन था वो कैसा फेनोमेना था बताओ, सरफेस फेनोमेना था। ठीक है, और जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होगा, बोलो सिंपली, यदि मैं मानूं फॉर्म विद वाटर, है ना, कैसा हो जाएगा, बल्क फेनोमेना हो जाएगा। हमें एब्जॉर्प्शन से मतलब है, बस थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये कैसा होगा, यदि मैं बात करूं टाइम के साथ साथ क्या होगा, रेट इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, डिक्रीज करेगी ना। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमने बताया था सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, चॉइसेस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो एक तरीके से देख सकते हो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम। और यहां पे क्या रहेगा बताओ, रेट यूनिफॉर्म रेट रहेगी, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अच्छा जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो H2O प्लस सिलिका जेल, यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हो H2O प्लस एनहाइड्रस CaCl2। इस तरीके से, बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक दो बातें हम करते हैं, सिंपल सी सुनना, इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट ना करते हैं, क्यों? यस सर, कोऑर्डिनेशन कर देना सर। नहीं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही कर दीजिए सर। क्यों ऑर्गेनिक ना करते हैं, इसके बाद सर पूरी करनी सर्विस पड़ेगी। भी अपन ने पूरी कर लेंगे तो क्या हुआ, करनी तो है ना, सबसे बड़ा पार्ट भी है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा टाइम भी लगेगा, एक बार मैं Yes, बता sir. देता हूं, है ना, कहीं ना कहीं टाइम भी उसमें बहुत ज्यादा लगेगा। फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे जीओसी से। हम पूरा GOC से पढ़ाऊंगा पूरा दोबारा से, ठीक है सर। तो इसके बाद अपन कर लेते हैं, ठीक है, क्यों आकाश? सर हाइड्रोकार्बन भी? नहीं हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ GOC। सर तो इंक्लूड हो जाएगा उसमें। वो तो इंक्लूड पूरा इसमें मैं करा ही दूंगा, तुम चिंता मत करो, जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे ना पूरी सारी, तो उसमें हाइड्रोकार्बन भी कवर अप हो जाएगा।
तो एडजॉर्प्शन की हम बात करते हैं, एक्चुअली इसमें दो टर्म्स नए आते हैं, एक आता है एडजॉर्बेट, या तुम कहो तो फिर कोऑर्डिनेशन, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, एडजॉर्बेट और दूसरा एडजॉर्बेंट। ऑर्गेनिक चाहिए। थोड़ा ऊब गए ना फिजिकल से पढ़ के एडजॉर्बेंट। अब देखो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं एडजॉर्बेट कैसे बोलेंगे, देखो जैसे मान लो ये पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहां पे पड़े हुए हैं, जिस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस सरफेस पे आ रहे हैं उसको बोलते हैं अपन एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? सॉरी एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। ठीक है। और जिस पे हो रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? जो पार्टिकल है इसको क्या बोलेंगे? बोलो एडजॉर्बेट। जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? बोलो एडजॉर्बेट। समझ में आ रहा है मतलब ये नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ तुम्हें। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें बोल रहे हैं हम एडजॉर्बेंट। सिंपल ऐसी बात कर लो, जो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट वाले, और एडजॉर्बेंट क्या पूरी सरफेस खाली पड़ी हुई है। जैसे डस्टर है, डस्टर पे जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं चौक के, वो क्या है आपके? बोलो, सब एडजॉर्बेट है। और जो डस्टर है वो क्या है आपका? एडजॉर्बेंट है। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ, आकाश चला गया? ये सिर्फ शकल दिखाने आया था क्या आज? एक्स अपॉन एम। एक्स क्या है यहां पे? बोलो, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। और एम क्या है यहां पे? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, एक्स इंक्रीज करेगा तो एक्स बाई एम क्या होगा बताओ? बोलो, इंक्रीज करेगा इंक्रीज decrease करेगा। वेरी गुड। अच्छा, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। तो ये कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट, और नीट में आया था कि शायद जेई में आया था? जेई में आया था। तो ये शायद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। सर एक्स बाई एम भी तो एक्सटेंट ही है। हाँ वही है, वही सिंपल तो वही है, हम उसी को इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, है ना। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। क्या होगा बताओ? पहला, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। दोनों पे ही करेगा, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, दोनों पे ही करेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, जैसे अब आप बताओ ये कैसे डिपेंड करेगा बताओ? कितना? अब जो ये डिपेंड करेगा, नेचर ऐसे समझ लो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, आपने अभी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, दिया तो ठीक है। अभी हमने बताया था किसके प्रेजेंस में? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल के केस में। तो क्या हो गया? अच्छा एक बात आओ, इस केस में जब निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम लेना है तो इस केस में क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। मान लो हम आयरन लेते तब क्या होता? तब क्या हो रही थी? कम हो रही है। मतलब सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो होगा जरूर, एब्जॉर्प्शन तो जरूर हो रहा होगा, है ना, लेकिन कम और ज्यादा होगा। अब वो बात अलग है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जो ज्यादा देगा वही क्या होगा? अच्छा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट होगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो H2 गैस, निकल प्लेटिनम ये लिख देते हैं, H2 गैस इज मोर एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम surface
किसके कंपैरिजन में? देन आयरन, या किसी भी मेटल के कंपैरिजन में कम हो सकती है, ज्यादा। ये आयरन ये एक्सपेरिमेंटल है इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बताओ, जैसे यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है किसमें? SO2 में। किसके कंपैरिजन में? O2 गैस के कंपैरिजन। ठीक है, एक काम करेंगे, इसके बाद छोटा सा पोर्शन है, रेडियो एक्टिविटी भी खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। रेडियो एक्टिविटी भी खत्म ही कर लेंगे, कहाँ वो पड़ा रहेगा, बाद में पढ़ाएंगे फिर दिमाग वहाँ, ठीक है। अभी ताजा ताजा है, वो भी खत्म कर लेंगे रेडियो एक्टिविटी इसी के बाद। ये तो दो लेक्चर, छोटा चैप्टर है। हाँ बोलो सर। x अपॉन में m क्या था, समझ नहीं आया सर। m अभी बताया तो था बेटा, यहाँ पे m अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट था। कितना अमाउंट में? मास, या ऐसे बोल सकते, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अमाउंट, क्या अमाउंट है उसका? आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखो, तीसरा किस पे डिपेंड कर सकता होता? सरफेस एरिया पे। बोलो किस पे करेगा? सरफेस एरिया पे। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, बताओ, उतना ही ज्यादा क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। तो हम इसीलिए, पता है तुम्हें, इसीलिए जो भी हम कैटलिस्ट लेते हैं वो किसके फॉर्म में लेते हैं? बोलो। पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो सिंपल सी बात, जब पाउडर के फॉर्म में लोगे तो उसको क्या मिलेगा? तो सरफेस एरिया मिलते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। जितने ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, मतलब एरिया ज्यादा मिलेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? आसानी से हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, कैटलिस्ट जब भी यूज करते हैं, इज पाउडर फॉर्म आर बेटर एडजॉर्ब। इसलिए ड्राई फॉर्म में लेते हैं हम उसे। हाँ, इसीलिए ड्राई फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसलिए एन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिमाग चला? कुछ दिमाग आया? दिमाग काम कर रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, आई बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? कोई बता सकता है क्रिटिकल टेम्परेचर किसे बोलते हैं? बोलो। सो गैस टू लिक्विड वाला होता है। ठीक है, मतलब तुमने पढ़ा हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर। यस सर। तो एक बार पढ़ना, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ना है तो तुम्हें याद आ जाएंगी चीजें, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊं। कृष्णा, कुणाल, सौमिल, सभी को बोल रहा हूँ, क्या पढ़ना है तुम्हें? बोलो। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मुझे बताने हैं इसके। आपने इस टेम्परेचर के बाद गैस को लिक्विफाई नहीं करा जा सकता? थोड़ा बहुत सही बता रहे हो, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना। लिक्विड, ये तो 10th की चीजें हैं, 9th की चीजें, 9th में बताते हैं। यस सर। ऑफ गैसेस यदि पढ़ा हो, लेटेंट हीट वगैरह 9th में पढ़ी होगी, वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर भी आता था। देखो सिंपल सी बात है, यदि हम लिक्विफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर एडजॉर्ब। मतलब समझ में आ गया? बोलो। जितना ज्यादा गैस का क्या होगा? हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? एडजॉर्ब होगी। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टीसी जो वैल्यू आती है टीसी की क्रिटिकल टेम्परेचर, वो कितनी आती है? 8A अपॉन, ये याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत,
27 RB। ए और बी यहाँ पे क्या होते थे सिंपल, बताओ, वंडरवाल कांस्टेंट होते थे, है ना। अच्छा, जो टीसी होता है वो ज्यादा होगा तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, बोलो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए तो वो काम करता है लिक्विफिकेशन, इसलिए तो आसानी से हो जाती है। जो सिंपल आपको पता है गैसेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई होता नहीं है, और जब आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा गैस, बताओ, किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। अच्छा, और जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा क्या होगा, बोलो, एडजॉर्प्शन। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात, आ रही है सर। कुणाल, यस सर। आकाश, जो सिंपल सी बात है, आपने भी देखा होगा एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इस तरीके से मान लो, जितना मतलब जितना मॉलिक्यूल पास पास होगा, आप भी पता है ना, सॉलिड के पार्टिकल होते, लिक्विड के होते, गैस के होते। सॉलिड के पार्टिकल आपके संस्कारी हुए, लिक्विड के पार्टिकल आपके कैसे हो गए, सिंपल के थोड़े कम संस्कारी हुए, और गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आवारा होते हैं। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ होगा कहीं, बोलो। यस सर। तो अब Yes, sir. अब उनमें कोई, उसमें स्पेस भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं स्पेस को ही तो हमें कम करना है। स्पेस कब कम होगा, जब इनके बीच में क्या लगे, कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है। जो कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो बात कर रहे हैं, बोलो बोलो भाई, हाँ या Yes, ना, sir. ठीक है। चलो, इसीलिए तो जो अभी आप पढ़ोगे, दो टाइप के ये आपके एब्जॉर्प्शन होते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में सिंपल आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आपको पता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अब हम पांचवा इफेक्ट होता है, ये हम पढ़ेंगे खुद, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा। 61 टेम्परेचर ऑफ गैस, ये तीनों ही पढ़ेंगे। या हम सिंपल सी गैस क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये आप सिंपल प्रेशर और टेम्परेचर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन चीजों को बारे में अभी अपन पढ़ेंगे खुद ही। पहले यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर एक बार पिछली स्लाइड पे करिए। सर वो क्या लिखा है आपने, लिक्विफिकेशन? हाँ, लिक्विफिकेशन, स्पेलिंग देख लेना भाई। अच्छा, जो आप नोबेल गैसेस लेते हो, मुझे आप एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं नोबेल गैसेस के लिए। जो नोबेल गैसेस लेते हो आप मुझे एक बात आना उसमें कि नोबेल गैसेस में जो भी आपकी गैसेस हैं, हिना, नेना, सुनैना, सब आ गई आपकी, ठीक है, आर्गन सब आ गई। तो उसमें कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाइड की जा सकती है और क्यों? होमवर्क समझ गए ना, क्या देना है तुम्हें, बोलो। बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये बताओ, ऑर्गेनिक कहां से स्टार्ट की जाए तुम्हारी? जीओसी से करेंगे, आईयूपीएस, अजय बताओ, आईयूपीएससी से स्टार्ट करना है या नहीं? ये सब हो जाएगा, वो तो हो जाएगा ना। तो अपन जीओसी से स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिन से। क्या आइसोमेरिन भी आता है? फास्ट करा देंगे वो पार्ट, ठीक है, आइसोमेरिन वाला पार्ट। क्विक रिवीजन क्वेश्चंस करा देंगे। सर 11th में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं हुआ, मुझे पता है, वो मैं करा दूंगा पूरा। इसीलिए तो मैं आइसोमेरिन शुरू से लेके चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्रिकल भी तो मैं एलिन डेरिवेटिव ये सब अच्छे से करा दूं सब, समझे। एलिन डेरिवेटिव पढ़े थे? तो नहीं होगा नाम, नहीं करेगा है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे खत्म करा दूंगा सब। इन्होंने भी नहीं पढ़ा है, नीट ने भी तो, नीट वालों ने भी तो नहीं पढ़ा है स्टीरियो, वो वाला स्टीरियो में ऑप्टिकल। यस सर। तुमने ऑप्टिकल नहीं पढ़ी है, ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ी, कौन सी नहीं पढ़ी? 11th इंजीनियरिंग ऑप्टिकल नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है।
फाइनेंशियल और नहीं आगे ऑप्टिकल। अपन शुरू से ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन सही, और प्रैक्टिस तो कर लेंगे अच्छे से, रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन ही करेंगे अपन। तो इसके बाद पहले तो मैं रेडियो एक्टिविटी खत्म कर दूंगा, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है उसमें, अल्फा बीटा गामा डिके बताना है, बस थोड़ा सा रिलेशन बताना है। हाफ लाइफ तो मैं पता ही है, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सब उसी में अपने को डिसइंटीग्रेशन निकालना है, सब तो निकाल देंगे। सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या, क्लोरीन है क्या सर? मैं किसके लिए, क्लोरीन नोबेल गैस होती है सर नोबेल गैस के लिए पूछा सिर्फ? और किसके लिए पूछ रहा था मैं? सर मैंने ओवरऑल देख लिया सर, ओवरऑल तो क्लोरीन ही होगा। देखो देखना पड़ेगा वो तो, कंडीशंस क्या ले रहे हो। किसी कोई डाउट यहाँ पे? तो होमवर्क पता चल गया तुम लोगों को अपना? आज तुम लोग डल से क्यों, ऐसा क्या है? ये इस चैप्टर में भाई डल मत रहना है यार, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। वैसे भी चैप्टर एक ऐसा थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा, कोलोइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, ये सब है इसमें। कुणाल, सोमिल, डल नहीं है, सही है। पक्का? तो होमवर्क ज्यादा दे दें क्या, कम दिया था क्या होमवर्क हमने? पक्का ही बता दो, ऑर्गेनिक कर ले रिवाइज। ठीक है, हाँ, दिव्यांशी का भी आंसर आता है, दिव्यांशी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। तो आपको नेक्स्ट क्लास का मिल ही गया सब कुछ, ठीक है। अक्षित तुमने क्वेश्चन भेजा था क्या मुझे कुछ? यस सर। क्या भेजा था सर वो तो फ्रैक्शनल ऑर्डर बता दो उसमें कि कौन सी रिएक्शन का होगा। चलो मैं देख लूंगा उसको, अभी भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में भेज दूंगा। मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने किसने पूछा, मुझे डाउट तो नहीं आ रहा था कि अक्षित ने भेजा है, लेकिन मुझे ये कंफ्यूज हो रहा था 11th क्लास के ने भेजा, कितनी बैचेस है तो दिमाग में नहीं रहता ना, 2-3 अक्षित हो जाते हैं कहीं। चलो मैं भेज रेड ऑन होगा क्या आंसर? थोड़ा और पढ़ो, रेड ऑन नहीं होगा? और पढ़ो थोड़ा, ठीक है सर। ठीक है, जेनॉन होना चाहिए सर। थोड़ा बहुत शामिल, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर जेनॉन से ज्यादा इजीली तो क्रिप्टॉन ही होता है। अरे तुम कौन सा कॉन्सेप्ट करो तो थोड़ा, मैं बोलो पढ़ो तो, दिमाग थोड़ा पढ़ोगे, सर्च मारोगे, पढ़ोगे तब तुम्हें और कुछ क्लियर होगा। ओके सर। किताबें पढ़ो, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।